हेलो एवरीवन। हमने कल जैकोबियन देखा था, ठीक है। उसके एग्जांपल एक दो एग्जांपल्स हमने देखे थे, शायद एक ही एग्जांपल देखा था। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने कन्वर्ट किया था उसे, आर हमारा आया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैकोबियन की वैल्यू। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 2-3 एग्जांपल ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में तो जो मैंने लिखा हुआ है इसमें तो सिर्फ जैकोबियन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पूरा डबल इंटीग्रल उसका करके दिखाएंगे, ठीक है। एरिया हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ये हमारा लेक्चर 3 है, ठीक है। जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आप लेक्चर्स पहले अटेंड करना, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस देखना, ठीक है। इफ यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्सप्रेस द जैकोबियन डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, ठीक है। यू वी के टर्म्स में हमें निकालना है जैकोबियन को, यानी कि हमें, अच्छा देखो, डेल एक्स अपॉन डेल यू हमें करना है, डेल एक्स अपॉन डेल वी करना है। जैकोबियन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, देन डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, यानी कि एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ यू वी हमें करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं अगर देखूँ यहाँ से एक्स वाई को यू वी के टर्म्स में लिखने के लिए, अगर मैं एक्स को इन टर्म्स ऑफ यू लिखना चाहूँ और वाई को इन टर्म्स ऑफ यू मतलब यू वी लिखना चाहूँ, तो यहाँ से आप कैसे करेंगे इसको, आप कर तो लेंगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने कल ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या थी कि हमें अगर फाइंड आउट कर, सपोज हमारे पास ये है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, और हमारे पास है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड। तो इसको हम क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसको फाइंड आउट करके और इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, हम इसको निकालेंगे और इसका रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं हम, ठीक है। यू की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स वाई, वी की दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। अब देखना कितना इजी पड़ेगा आपको, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई, इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर हम वाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारा आएगा 2x, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2y, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना है, -2y स्क्वायर -2x स्क्वायर, ठीक है। -2 कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें जैकोबियन तो मिल गया है, ये भी तो, ये जे ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। हमें जे ऑफ यू भी निकालना है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। इसको हमें इन टर्म्स ऑफ यू भी निकालना है, गिवन है हमें क्वेश्चन में कि इन टर्म्स ऑफ यू भी हमें चाहिए। तो इसको यू वी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हमें वी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखी है, यू की वैल्यू हमें एक्स वाई दे रखी है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएंगे दोनों, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा है, यू शुड नो दिस, ठीक है। इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, हमारे पास v है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसका अंडर रूट, ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ तो हमारे पास जे ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट 4u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट की, दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फाइंड आउट क्या करना है हमें, जे ऑफ यू वी, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक है, 1 अपॉन -2 अंडर रूट, यहाँ से ये कितना निकला हमारा ये, ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। जैकोबियन ही फाइंड आउट करना था, जैकोबियन हमने निकाल दिया है। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ किया हमने, एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ यू वी लिखना मुश्किल हो रहा था, वहाँ से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर निकालते तो वो काफ़ी लेंदी पड़ता। तो हमने क्या किया, एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ यू वी ना लिख के यू और वी जो हमें गिवन थे उसी का ही हमने डायरेक्टली वहाँ से डिफरेंशिएशन करके, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जैकोबियन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूट डबल इंटीग्रल दिस, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है वेयर डी इज द ट्रायंगुलर रीजन, जो डी है वो एक ट्रायंगुलर रीजन है बाउंडेड बाय द लाइन
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसी को ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, ड्रॉ करके देखते हैं क्या हमारा रीजन बन रहा है। पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स और वाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो यही रहेंगी, और जो लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, यहाँ पे होता है 1,0, यहाँ पे होता है 0,1। ये तो इजी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, आपको पता है ये लाइन होती है। और जो रीजन है, जो रीजन है वो क्या है, ये वाला बनेगा रीजन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो ये लाइन है ये वाला रीजन हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रीजन ये है। अगर मैं डी, ये डी रीजन है, ठीक है, ये है डी। इसी को ही अब अभी हम क्या करेंगे, देखो अगर हम डायरेक्टली इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टू द पावर 4। आप करके देखना अगर आपसे हो जाए तो ऐसे। ठीक है, करके देखना कितना लेंदी आपको पड़ेगा ये। तो अभी हम देखेंगे कि हम इसको सब्सटीट्यूट करके करेंगे। ठीक है, हमने तो पढ़ा ही है ना कि सब्सटीट्यूट तो करना ही है, वही हमने पढ़ा है। सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, अच्छा देखो सब्सटीट्यूशन है ना, आपको एकदम से नहीं आएगा कि आप सोचेंगे कि किसको कैसे सब्सटीट्यूट करना है, किसको हम करें, है ना। तो वो आपको विद टाइम आपको समझ में आएगा। थोड़ा आप 5-6 क्वेश्चन आप जब कर लेंगे सॉल्व, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, सपोज u को हमने लेट किया x माइनस वाई, एंड जो v है उसको हमने लेट किया x प्लस वाई। ठीक है, u को हमने ये लिया है, v को हमने ये लिया है। अब हम देखेंगे इसकी लिमिट्स देखें, जैसे हमने यहाँ पे मतलब रीजन ड्रॉ करेंगे, बेसिकली रीजन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रीजन डी था, हम जो अब डी स्टार में हम इसको लेकर जाएंगे तो वो रीजन डी स्टार हम देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को हम इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, एक्स एंड वाई को इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी हम लिखेंगे कैसे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ तो 2x किसके इक्वल आएगा, u प्लस वी के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ गई u प्लस वी बाय 2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इस वाली में से ये वाली सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो 2y किसके इक्वल होगा, v माइनस यू के। ठीक है, तो यस यहाँ से y की वैल्यू आ गई v माइनस यू बाय 2। तो x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब हम करेंगे रीजन को ड्रॉ। सपोज हमारे पास ये है यूवी प्लेन। ठीक है, ये u है एंड ये हमारा v है, यूवी प्लेन हो गया। हमें x प्लस वाई जो है वो 1 दे रखा है, एक लाइन इस वाले प्लेन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब ये लाइन इधर क्या है, इधर क्या बनेगी, अगर मैं x प्लस वाई को 1 देखूँ, अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देती हूँ तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। v की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सपोज यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, v की वैल्यू 1 अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो ये बनेगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 1, और कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखे यानी कि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 जब होगी तो क्या होगा। सबसे पहले मैं देखती हूँ एक्स की वैल्यू 0 रखने पे हमारा क्या आता है। यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख देती हूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ तो यू की वैल्यू माइनस वी के इक्वल होगी, यू की वैल्यू माइनस वी के इक्वल होगी, यानी कि जो हमारी लाइन है वो बनेगी ये, यू की वैल्यू माइनस वी के इक्वल है। यहाँ पे अब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो v की वैल्यू u के इक्वल होगी, यानी कि जो हमारी लाइन होगी ये बनेगी हमारे पास ये हो जाएगी v u इज इक्वल्स टू v। तो हमारा जो रीजन है वो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये 1 है, 0,1। ठीक है, ये 0,0 है, ये हमारा आ गया रीजन। यानी कि यहाँ पे जो ट्रायंगुलर रीजन था वो भी, यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर रीजन ही बन रहा है, लेकिन इसको देखना आप सॉल्व करना कितना ईजी होगा। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया डी स्टार। अब हम फाइंड आउट करेंगे जैकोबियन को, क्योंकि देखो जैकोबियन को फाइंड आउट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा हमें निकालना है रीजन डी में एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, डी स्टार यहाँ पे जैकोबियन आएगा। ठीक है, डी यू डी वी यहाँ पे अभी हम देखते हैं। ठीक है, ऊपर आप देखो, इधर आप देखो u की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, तो इधर हम x माइनस वाई की जगह u लिख सकते हैं, u लिख दिया, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई क्या क्या है, v है, नीचे हमने v लिखा। ठीक है, होल टू द पावर क्या है 4। सबसे पहले तो अब हमें जैकोबियन ही फाइंड आउट करना है, लिमिट्स हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह जो भी हम वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है। जैकोबियन कैसे निकालेंगे, जैकोबियन निकालने के लिए डेल ऑफ, देखो डेल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी हम निकालेंगे। ठीक है, डेल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, जैकोबियन हम निकाल रहे हैं।
ऊपर से हमने निकाला। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो 1/2, विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो भी 1/2, इसको विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे -1/2, विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो 1/2। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दिस इंटू दिस 1/4 माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/4 +1/4 तो इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा आ गया जैकोबियन। ठीक है, तो हमारा जो अब जो रीजन हमने देखा वो हमारा रीजन क्या आ गया, डबल इंटीग्रल u अपॉन v होल टू द पावर 4 जैकोबियन 1/2 du dv। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ को कांस्टेंट रख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे क्या हमें देखनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट देखनी है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो v को मैं कांस्टेंट लिख सकती हूँ 0 से 1, v की वैल्यू 0 से 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे v जो है इसकी वैल्यू 0 से 1 जा रही है, और u की अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो इधर से हम जब मूव करेंगे तो इधर u की वैल्यू क्या है, -v से ऐसे मूव कर रहे हैं, -v से कहाँ तक जा रही है ये, +v तक। ठीक है, -v से +v। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, कांस्टेंट को पहले तो सबसे पहले बाहर लेकर आएंगे, 0 से 1 -v से v u की पावर 4 अपॉन v की पावर 4 du dv 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं सबसे पहले तो u की पावर 5 अपॉन 5 v की पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, v की पावर 4 dv, और यहाँ पे जो है ये -v से v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करते हैं 0 to 1 v की पावर 5 अपॉन 5 माइनस v की पावर 5 अपॉन 5 1 अपॉन v की पावर 4 dv। ठीक है, 5 वैसे तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल लेती हूँ मैं, 0 to 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 v की पावर 5 अपॉन v की पावर 4 dv, 2 को बाहर लेकर आऊँगी, कैंसिल आउट होगा, 1/5 0 to 1 v की पावर 4 से v की पावर 4 कैंसिल होगा, और यहाँ पे आ जाएगा v dv। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/5 इसका v का इंटीग्रेशन करेंगे, v²/2 0 to 1 1/5 अपर लिमिट 1 1/2 लोअर लिमिट 0, ये हो गया हमारा 1/10। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये हमारा निकल गया जो हमें रीजन फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट करना था। तो इसको हमने पहले, अच्छा देखो, इसको वैसे हम देखें तो नॉर्मली क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 1, हाइट कितनी है 1, आ रहा है ना यहाँ पे एरिया। अगर आपको आंसर चेक करना है कि आपका सही है नहीं है। ठीक है, आ रहा है ना एरिया 1/2, तो यहाँ से हमने निकाला, यहाँ से भी जब हमने एरिया निकाला तो हमारा क्या आया 1/2 की तरह, सॉरी 1/10, सॉरी ये हमें वॉल्यूम दे रहा है जो हमने डबल इंटीग्रल निकाला। अच्छा, मैंने पिछली वाली वीडियो में, ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा वॉल्यूम दे रहा है जो मैंने निकाला है ना अभी डबल इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम और एरिया की कोई बात नहीं है, बट निकला हमारा वॉल्यूम है। पिछली वाली वीडियो में शायद मैंने जो फंक्शन है, जो भी मैंने फंक्शन लिखा होगा ना, ऐसे मैंने एक फंक्शन लिखा था, ऐसे डबल इंटीग्रल f(x, y) dy/dx लिखा था, और यहाँ पे रीजन हमने डी लिया था ना, तो वहाँ पे मैंने इसको बोला था कि ये वॉल्यूम देगा। हर केस में ये वॉल्यूम नहीं देगा, ये तो डिपेंड करता है कि फंक्शन यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे ये 1 है ना, इसकी वैल्यू 1 है तो ये तो एरिया देता है, और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, अगर यहाँ पे सपोज कुछ भी है x+y है, कुछ भी है, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तब ये हमारा वॉल्यूम देता है। तो वॉल्यूम और एरिया की तो कोई बात ही नहीं है इधर, हमें तो जैकोबियन निकालना था कि कितना चेंज आ रहा है वो बताना था। तो यहाँ से जो हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/10। ठीक है, ये हमें वॉल्यूम दे रहे हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें हम देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ई बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा एक इलिप्स है। ठीक है, यहाँ पे ए है, ये माइनस है, थोड़ा गंदा बना दिया है मैंने, माइनस बी है, यहाँ पे बी है। ठीक है, ये इलिप्स है, हमें पूछा है बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस। ये इलिप्स से जो भी बाउंड कर रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिया बाउंड कर रहा है ना रीजन, तो इसी का ही हमें एरिया फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, एरिया, हमें जो हमारे पास एरिया क्या है, एरिया हमारे पास ये है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि इससे कम वाला, और ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो
ये हमें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इसमें हमें। पिछले वाले में हम तो पिछले वाले में गिवन नहीं था, वो एरिया था, वॉल्यूम था, क्या था, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो 1 के इक्वल नहीं था, तो इसलिए वो वॉल्यूम दे रहा था। यहाँ पे जो है एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, डबल इंटीग्रल डी वाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो भी रीजन है इसको डी मान लो, ठीक है, ये डी मान लो, डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है। रीजन हमें ई दे रखा है, इसको ई मान लो, डी वी नहीं मानना आपको, ई मान लो, दिस इज द रीजन ई। अब हम देखेंगे इसको, देखो इसको हम डायरेक्टली अगर करेंगे ऐसे, तो वही बात है कि यहाँ से आप को कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी। इसको हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूट मैं फिर बता रही हूँ कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, कैसे करना है सब्सटीट्यूट, खुद से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इस u को हम लिखेंगे x बाय ए और v को हम लिखेंगे y बाय बी, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। हमारा जो एरिया है वो ये बनेगा यूवी प्लेन में, ये तो हमारा एक्स वाई प्लेन में था, ये एक्स वाई प्लेन था। यूवी प्लेन की अगर मैं बात करूँ, यूवी प्लेन में, अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ रेडियस 1, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है, यानी कि ये 1,0 है, ये 0,1 है, ठीक है। ये यूवी प्लेन है, तो हमारा ये जो रीजन है ये सर्कल आ गया, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे और इसको हम इन टर्म्स ऑफ यूवी लिखेंगे, यानी कि जो इसको मान सकते हो आप डी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में गिवन था ना, इसलिए इसका जो एरिया है वो हमें निकालना है। डिवाइड, यहाँ पे जैकोबियन आएगा, डिवाइड एक्स की जगह आपका आएगा डी यू डी वी, और यहाँ पे अभी हम लिमिट्स वगैरह देखेंगे क्या होती हैं लिमिट। सबसे पहले तो जैकोबियन हमें फाइंड आउट करना है, वो करते हैं। जैकोबियन के लिए हमने यू को सब्सटीट्यूट किया, वी को मतलब यू को लिखा एक्स बाय ए, वी को लिखा हमने वाई बाय बी। एक्स और वाई को इन टर्म्स ऑफ यू वी सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स को लिख सकते हैं यू ए, वाई को लिख सकते हैं वी बी, ठीक है। जैकोबियन निकालने के लिए डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी निकालेंगे। डेल एक्स अपॉन डेल यू करेंगे ए, डेल एक्स अपॉन डेल वाई करेंगे 0, कांस्टेंट बन जाएगा उसके लिए। डेल वाई अपॉन डेल यू करेंगे, ये कांस्टेंट बन जाएगा। डेल वाई अपॉन डेल वी करेंगे तो यहाँ से बी आ जाएगा, ठीक है। इसका हम निकालेंगे, जैकोबियन आ गया हमारे पास ए बी, ठीक है। तो जो एरिया हमारा होगा वो होगा जो भी ये रीजन है, ठीक है। जैकोबियन की वैल्यू हम ए बी पुट करेंगे, ए बी डी यू डी वी, ए बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, डी यू डी वी। अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको कि एरिया, क्योंकि ये तो एरिया दे रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, तो ये जो है ये जो इंटीग्रल है ये हमें एरिया दे रहा है। किसका एरिया दे रहा है, इसका एरिया आपको पता है क्या होगा एरिया, क्योंकि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो एरिया क्या होता है सर्कल ऑफ रेडियस 1, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई 1 का स्क्वायर, पाई ही होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, इधर ही लिख देती हूँ, ए बी इंटू पाई। सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ इधर गिवन नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यूनिट इसकी गिवन नहीं है, पाई ए बी यूनिट स्क्वायर, जो भी इसकी यूनिट है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आज हमने 3 एग्जाम्पल देखे हैं, और आपको इनमें से जिस भी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ये भी क्वेश्चंस ही हैं वैसे तो, एक्सरसाइज आपको जहाँ से भी ट्राई करते हैं आप कर लेना, जिस भी बुक से आप करते हैं ट्राई वहाँ से कर लेना। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई और चैप्टर अगर आपको चाहिए हो तो वो आप बता देना, और रिव्यू दे देना मुझे, क्या कैसी क्लासेस लग रही हैं और क्या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि काफ़ी टाइम से मैंने ये नहीं देखा है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे किसी किसी चीज़ में मैं खुद भी आपको कभी मतलब ऐसा नहीं है गलत बताऊंगी, लेकिन हाँ हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ठीक कर दूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो, तो वो कन्फ्यूज़न जहाँ पे भी आपको लगे वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्लोज़ करते हैं, आज के लिए इतना ही है, ठीक है।
थैंक यू। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।